सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चाहने से हर चीज़ अपनी नहीं होती, चाहने से हर चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट कभी खुशी नहीं होती। गुरु भाई गुरु बहनों, चाहने से कभी ना ही खुशी मिल सकती है और ना चाहने से कि हमारे माता पिता, हमारी पत्नी, हमारा भाई हमारा है और हमारे लिए कुछ भी कर सकता है और हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सभी लोग स्वार्थ से एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ इसी स्वार्थ पे है। कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी बहुत ही सुंदर है और जब कहानी को पूरा सुनेंगे तो इसका रहस्य पता चलेगा। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक सुखुआ था। सुखुआ एक कंपनी में काम करता था। उसका एक भाई था, उसकी पत्नी थी, उसके माता पिता थे। सुखुआ बड़े मेहनत लगन से कंपनी में काम करता था। वो यही सोच के काम करता था कि अगर जो मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं कमाऊँगा तो मेरे परिवार का कैसे काम चलेगा। यही सोच के बहुत मेहनत करता था। रोज़ कंपनी में जाता, अगर जो ओवर टाइम भी उसको करना पड़ जाता कभी कभी तो उसको भी बड़ी मेहनत से करता। यही सोचता कि थोड़ा ओवर टाइम कर लूँगा तो ज़्यादा पैसे आएंगे तो परिवार का अच्छे से काम चलेगा और परिवार वाले भी बड़े उससे खुश रहते क्योंकि वो अपनी परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर रहा था। हमेशा मेहनत करता, लगन से काम करता। इसी तरह समय चलता रहा। एक दिन सुखुआ की पत्नी उठी, सुबह में थोड़ा लेट उठी और भोजन थोड़ा लेट बनाई तो सुखुआ को उस दिन जाने में कंपनी लेट हो गया। लेट कंपनी में पहुंचा। जब कंपनी में पहुंचा तो कंपनी का मालिक कहा कि इतना लेट क्यों आए हो, आज तुमको काम नहीं मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहनों, कभी कभी कोई काम ऐसा रहता है, किसी कंपनी में आप जाएंगे देखेंगे काम करने तो उसका मालिक बहुत सख्त होता है। अगर जो लेट हो गया तो आपको काम नहीं मिलेगा, मजदूरी नहीं मिलेगी। अब ऐसा सुखुआ से कहने लगे कि आज तुमको काम नहीं मिलेगा। सुखुआ कहा कि मालिक आज लेट हो गया है किसी वजह से, आइंदा कभी मैं लेट नहीं करूँगा, कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। बाकी मालिक अपने जिद पे अड़ा था, नहीं नहीं आज तो काम तुमको नहीं मिलेगा, आज तुम काम भी करोगे तो इसका पैसा नहीं मिलेगा। अब सुखुआ बड़ा परेशान। सुखुआ कहा कि नहीं आज तो मैं काम करूँगा, चाहे हमको पैसा दीजिए चाहे ना दीजिए। मालिक कहा कि आज तुम काम नहीं करो तो अच्छा है, आज का काम करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जाओ अपने परिवार में रहो, कल टाइम से आना। सुखुआ हार मान गया और वो घर चला गया। घर गया तो उसके माता पिता देखे, पत्नी देखी, भाई देखा। पत्नी पूछी कि अरे आप क्यों लौट के चले आए। माता पिता पूछे अरे बेटा क्यों चले आए, काम नहीं किए। सुखुआ कहा कि आज लेट हो गया था इसलिए मालिक हमको कंपनी से वापस भेज दिया कि आज तुम घर चले जाओ, अपने परिवार में रहना। बड़ा मायूस, बड़ा उदास। धीरे धीरे 1-2 घंटा बीता, दोपहर होने लगी तो सुखुआ सोचा कि क्यों ना जंगल चलता हूँ और जंगल में चल के कुछ लकड़ियाँ काटूँगा और उसको बाज़ार में बेच दूँगा तो कुछ साग सब्जी का आज का काम चल जाएगा। घर पे बैठ के क्या करूँगा। अब क्योंकि वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, बड़ी मेहनत करता था। अब उसके मन का भाव यही था कि क्यों ना जंगल में चलूं और कुल्हाड़ी उठाया और जंगल की तरफ चला गया। गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए जो अपने परिवार के लिए निस्वार्थ भाव से मरता रहता है, सोचता है कि मैं नहीं रहूँगा तो इन सबों का काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है गुरु भाई गुरु बहनों।
अगर जो हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का जैसे पहले काम चल रहा था वैसे ही चलेगा, हो सकता है उससे भी अच्छा चले, ये भी हो सकता है। और इसके बाद में ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं नहीं रहूँगा तो इन लोग का कैसे काम चलेगा। यही सोचता था कि मैं आज काम नहीं करूँगा तो कैसे इन लोग का पेट भरेगा, कैसे काम चलेगा। यही सोच के सुखवा जंगल की तरफ चला गया। अब महादेव जो हैं सारी कथा को देख रहे थे कि सुखवा के साथ क्या क्या चल रहा है। महादेव जी एक साधु का रूप बनाए और उसी जंगल में वो भी कुल्हाड़ी लेके पहुंच गए, जहाँ सुखवा कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटने के लिए पहुंचा था। तो महादेव साधु के रूप में थे। महादेव उससे पूछे कि बच्चा बड़ा उदास लग रहे हो। तो कहा कि हाँ साधु जी, मैं उदास इसलिए लग रहा हूँ कि मैं कंपनी में काम करता था, आज लेट पहुँचा हूँ, काम मिला नहीं है, तो सोचा हूँ क्यों ना परिवार के लिए लकड़ी काट के कुछ पैसे की व्यवस्था कर दी जाए, साग सब्जी का काम चलेगा। तो साधु जी मुस्कुराए और कहे कि ऐसा नहीं होता है बेटा, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे भाई सभी तुमसे स्वार्थ से जुड़े हैं और तुम उनके लिए इतना करते हो, क्या वो भी तुम्हारे लिए इतना कर सकते हैं? तो कहा कि हाँ, हम अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर जो हमको मरना पड़े तो मैं मर भी सकता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के लिए जीता हूँ और वो भी हमारे लिए जीते हैं, वो भी बहुत हमसे प्रेम करते हैं। तो महात्मा जी मुस्कुराए साधु जी और कहे कि तुम्हारे लिए मर सकते हैं। तो सुखवा कहा कि बिल्कुल, हम उनके लिए जैसे परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। वैसे हमारी पत्नी कहती है आप नहीं रहेंगे, भगवान ना करे कि ऐसा दिन आए कि आप ना रहें, आपके बिना तो मैं तुरंत मर जाऊंगी। हमारे माता पिता भी यही कहते हैं कि अगर जो हमारा बेटा नहीं होता तो हम लोग का क्या होगा। भगवान ना करे कि कोई ऐसी घटना हो जिसमें अगर जो तुम नहीं रहोगे पुत्र तो हम भी मर जाएंगे। भाई भी हमारा ऐसे ही कहता है, सारे लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो साधु जी कहे कि ऐसा नहीं है बच्चा, सभी तुमसे स्वार्थ से जुड़े हैं। अगर जो तुम अपने माता पिता की देख रेख नहीं करते, उनकी दवा दारू का इंतज़ाम नहीं करते और अपनी पत्नी के लिए मनचाहा उसके लिए कपड़े नहीं देते, गहने नहीं देते, उसका ध्यान नहीं देते, तो भी तुमसे इतना प्रेम नहीं करती। और अपने भाई को तुम पढ़ाते लिखाते नहीं, समय से कपड़े लत्ते नहीं देते, तो भी तुमसे इतना प्रेम नहीं करता। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो लोग निस्वार्थ हमसे प्रेम करते हैं। तो साधु जी कहे कि और अच्छी बात है, तो क्यों ना तुम्हारी परिवार की परीक्षा ले ली जाए। तो सुखवा कहा कि वो कैसे महात्मा जी? तो महात्मा जी कहे कि ऐसा है कि कल मैं तुम्हारे दरवाजे आऊँगा और मैं कमंडल में दूध लेके आऊँगा और तुमको दूंगा और तुम पी लेना और पी के मरने का नाटक करना। इसके बाद सारे कार्यक्रम जो भी है तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन तुमसे ज़्यादा प्रेम करता है और तुम उनसे कितना प्रेम करते हो। तो सुखवा कहा कि ठीक है महात्मा जी। अब देखिए, साधु जी तो खुद महादेव थे। महादेव कैसे अपने निर्छली एक सरल भक्त की परीक्षा कैसे ले रहे थे, और भक्त को ये भी नहीं पता था कि ये महादेव जी हैं। वो तो जान रहा था कि जैसे मैं जंगल में कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटने आया हूँ अपने परिवार के लिए, ये भी साधु जी भी अपने परिवार के लिए हो सके लकड़ी काटने आए हूँ, वो यही जान रहा था। सुखवा लकड़ी लिया अपने घर चला गया। महात्मा जी भी लकड़ी काटे थे तो वो तो महादेव थे, उनको लकड़ी की क्या ज़रूरत। बाकी वो कैसे अपना रूप दिखाते, कैसे बताते कि मैं महादेव हूँ, और वो भी लकड़ी लिए अंतर्ध्यान हो गए। अब रात किसी तरह बीती, सुबह हुई। जब सुबह हुई तो सुखवा उधर अब सब कुछ भूल गया था कि कोई महात्मा जी आने वाले। वो जल्दी जल्दी अपना नहा धुल रहा था, कंपनी जाना था। उसकी पत्नी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। माता पिता अपना बैठे हुए बेटे के जाने का इंतज़ार कर रहे थे कि बेटा जाएगा तो समय से जाएगा तो काम मिल जाएगा। सारे लोग अपने काम में लगे थे। अब तभी महात्मा जी दरवाजे पे अलख जगाने लगे।
भिक्षाम दही भिक्षाम दही। तो सुखुआ की माँ और पिताजी बैठे हुए थे, उनको भिक्षा दिए। महात्मा जी कहे कि बहुत भूख लगी है, हमको थोड़ा भोजन करा देते आप लोग। तब तक सुखुआ बाहर निकलता है, देखता है वही महात्मा जी हैं। तो सुखुआ को याद आ जाती है सारी बात। कहता है कि हाँ हाँ महात्मा जी ज़रूर भोजन कराएंगे। और अपनी पत्नी से जाके कहता है और तुरंत रोटी सब्जी लाता है, पानी लाता है, उनको खिलाता है महात्मा जी को। महात्मा जी तो खुद महादेव थे, बैठ के बड़े प्रेम से भोजन किए, पानी पिए। इसके बाद कहे कि बच्चा, जैसे तुम हमारी आत्मा को तृप्त किए हो, हमको भोजन कराए हो, वैसे मैं भी तुमको कुछ देना चाहता हूँ। तो महात्मा जी कहे कि मैं अपने कमंडल में दूध लिया हूँ, इसको पी लोगे तो थोड़ी ताकत तुमको हो जाएगी। और उसके माता पिता भी ये बात देख रहे थे। महात्मा जी साधु जो थे, एक गिलास में दूध और उस सुखुआ को दे दिए। सुखुआ दूध को पिया और जैसा कि महात्मा जी कहे थे कि तुम पी के और मरने का नाटक करना। सुखुआ दूध पीते ही थोड़ी देर बाद तुरंत गिरता है और मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब महात्मा जी को तो परीक्षा ही लेनी थी। तो महात्मा जी उसकी नब्ज को छूते हैं और कहते हैं कि ये तो अब इस दुनिया में नहीं है, ये तो मर गया। माता पिता, उसके भाई, उसकी पत्नी, सभी लोग रोने लगते हैं और यही बात कहते हैं कि जो आप दूध दिए उसी को पी के और हमारा बेटा मर गया। पत्नी कहती है कि महात्मा जी जो आप दूध दिए उसी को पी के हमारे पति मर गए। भाई भी यही बात कहता है और कहते हैं लोग कि हम लोग भी इसके साथ अब मर जाएंगे। बार बार रोते हैं, चिल्लाते हैं, यही बात बोलते हैं। महात्मा जी कहे कि अगर जो ये मर गया तो तुम लोग क्यों मर जाओगे। तो माता पिता कहते हैं कि हम अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, हम भी इसके साथ मर जाएंगे, रो रो के। पत्नी भी यही बात बोलती है, भाई भी यही बात बोलता है। तो महात्मा जी कहे कि तुम लोग कह रहे हो कि हमारा दूध पी के मर गया है, तो चलो गिलास लाओ और दो, मैं देता हूँ। और एक गिलास में दूध को पलट के और महात्मा जी पहले पिता के पास लेके गए। उसके पिताजी से, सुखुआ के पिताजी से कहे कि लो दूध और अपने पुत्र के साथ ही मर जाओ। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, सब कहता है कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, हम तुम्हारे साथ मर जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। जुबान से कहना बहुत आसान है, मरना बहुत कठिन है। जीवन तो आसान है पर मृत्यु बहुत कठिन होती है। सब मरना नहीं चाहता है, भले मुख से बोल दे कि हम मर जाएंगे, हे प्रभु हमको उठा लीजिए, पर जितना जीवन अच्छा लगता है उतना ही मृत्यु खराब लगती है गुरु भाई गुरु बहनों। तो पिताजी कहे कि नहीं नहीं, पुत्र तो मर ही गया, अब मैं भी मर जाऊंगा तो मेरा एक बेटा है, उसको कौन देखेगा, मेरी बहू है, मेरी पत्नी है, हमारे पीछे इतने लोग हैं, अगर जो हम मर जाएंगे तो इनको कौन देखेगा, पुत्र तो चला ही गया। पिताजी दूध नहीं लिए। फिर वो दूध माता जी के पास महादेव जी लेके गए, जो साधु के भेष में थे। कहे कि माता जी आप ही पी लीजिए। माता जी कहीं कि नहीं नहीं, अगर जो मैं मर जाती हूँ तो मेरे पति अकेले हो जाएंगे, उनको कौन देखेगा, मैं ये दूध नहीं पीऊँगी। फिर वही दूध पत्नी के पास लेके जाते हैं। पत्नी कहती है कि पतिदेव तो हमारे मर गए, अब उनके पीछे अपना जीवन क्यों बर्बाद करना। अरे मैं भी कुछ दिन ऐसे रहूँगी, फिर कहीं शादी विवाह करके अपना जीवन काटूँगी। अगर जो जन्म मिला है तो इसको मारना क्यों। पत्नी भी इनकार कर दी। फिर भाई के पास लेके गए। भाई कहा कि मैं क्यों मरता, मैं क्यों ये दूध पीऊँगा जहर भरा, मुझे तो अभी बहुत कुछ देखना है, आगे का जीवन पड़ा है, मैं नहीं मरूंगा। तो गुरु भाई गुरु बहनों सभी लोग मना कर दिए उस दूध को पीने से। महात्मा जी मुस्कुराने लगे और कहे कि ऐसा कि ये दूध मैं ही पी लेता हूँ। महात्मा जी दूध को पी लिए। तो उसके पिता कहे कि ऐसा है महात्मा जी कि यही दूध पी के मेरा बेटा मर गया और आप पिए कुछ नहीं हुआ। माता भी यही बोलेंगी कि महात्मा जी आप तो दूध पी लिए, आप नहीं मरे और मेरा पुत्र मर गया। पत्नी भी बोली
कि साधु जी आप तो दूध को पी लिए, आपको कुछ नहीं हुआ, और हमारे पति देव मर गए। भाई भी कहा, सारे लोग ऐसे जब कहे तो महात्मा जी कहे कि इस दूध में कुछ नहीं था, और तुरंत इशारा किए सुखुआ उठ के बैठ गया। जब सुखुआ उठ के बैठ गया तो भगवान भोलेनाथ जो साधु रूप में थे समझाए कि पुत्र ये मोह माया है, देखो सभी लोग तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, सभी लोग कहते थे कि हम तुम्हारे लिए मर जाएंगे। तो सुखुआ भी कहा कि हाँ, हमारी माता कहती थी कि बेटा जिस दिन नहीं रहोगे उस दिन हम भी नहीं रहेंगे। पिताजी भी यही बोलते थे, पत्नी भी यही बोलती थी कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बिना जीवन बहुत कठिन है, मैं उसी दिन अपना जीवन समाप्त कर दूंगी जिस दिन आप नहीं रहेंगे। भाई भी यही बोलता था कि भाई के बिना ये जीवन अधूरा है, जिस दिन मेरे भैया नहीं रहेंगे इस दुनिया में उस दिन मेरी भी आत्मा निकल जाएगी इस शरीर से। और आज तो सभी लोग मरने से इनकार कर दिए। तो महात्मा जी समझाए कि बच्चा ये स्वार्थ से सबसे जुड़ा होता है, और तुम भी इनसे स्वार्थ से ही जुड़े हो कि अगर जो हम कमा के देंगे तो हमारे पिताजी हमको बहुत मानेंगे, हमारी माताजी हमको बहुत मानेंगी, हमारी पत्नी प्यार दुलार देगी, वो भी हमको बहुत मानेगी, भाई भी हमको बहुत मानता है। इसी स्वार्थ में तुम भी जी रहे थे, और इस स्वार्थ में तुम भगवान को कभी याद नहीं किए। और भगवान भोलेनाथ तुरंत उन सबको दर्शन देते हैं सुखुआ के साथ साथ, क्योंकि सुखुआ बहुत सरल व्यक्ति था, अपने परिवार के लिए मेहनत करता था, परिश्रम करता था। तो भगवान उसको दर्शन दिए और साथ में पूरे परिवार को दिए। सुखुआ जब महादेव को देखा तो चरणों में गिर के और रोने लगा कि हे प्रभु, अब हमको इस लोक में नहीं रहना है, हमको अपने साथ लेके चलिए, इस स्वार्थ भरी नगरी से मुझे दूर ले के चलिए, मैं बस आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। तो महादेव उसको समझाते हैं कि पुत्र, इसका ये मतलब नहीं है कि परिवार को त्याग दिया जाए। हाँ, परिवार के लिए जिए, परिवार के लिए करिए, कमाइए, बाकी उसमें भगवान का भी ध्यान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। अपना जो है जीवन, कुछ भूखे दुखों को भोजन कराइए, कुछ पशु पक्षियों को दाना खिलाइए, पानी पिलाइए, अपने परिवार के लिए समय निकाल रहे हैं उसके साथ दूसरों के लिए भी थोड़ा समय निकाला करिए। ये नहीं कि बस कमाओ 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 में लगे रहो और सभी लोग तुम्हारे धन पे तो मज़े उड़ाएंगे, बाकी तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस लोक में तो हम अपनी जो कार्य है उसको करेंगे ही, उस लोक के लिए थोड़ा बनाएं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, सभी लोग स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। कोई निस्वार्थ अगर जो है तो प्रभु हैं। प्रभु को अगर जो एक क्षण हम याद कर लेते हैं, मात्र एक क्षण याद कर लेते हैं, तो प्रभु हमको अपना लेते हैं। तो उसी समय में से भगवान के लिए भी समय निकालना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। कोई दरवाजे पे भिक्षुक आ जाए तो उसको भिक्षा देनी चाहिए, कभी कोई भूखा दुखा आ गया भोजन करा देना चाहिए, और अपने परिवार के साथ इन सब चीज़ों के लिए भी समय निकालना चाहिए। तो कहानी कैसी थी गुरु भाई गुरु बहनों, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हर हर महादेव।